अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से लोग लॉ में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कौन कौन से लोग लॉ कर सकते हैं। हमारी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आ सके। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ कि कौन कौन से लोग लॉ में एडमिशन ले सकते हैं या लॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं इंटर लेवल की, कि जब आप अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में साइंस रखा होता है, आपने आर्ट्स रखा होता है या ICS, जो भी आपने सब्जेक्ट इंटरमीडिएट कंप्लीट किया होता है, तो उसके फ़ौरन बाद आप जो है लॉ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट टेस्ट देते हैं और उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं या किसी लॉ कॉलेज प्राइवेट में अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। इससे पहले हमने बात की थी लेट पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई थी। और अगर हम लेट स्कोर की और मार्क्स की बात करें तो आपकी मिनिमम जो है 50 मार्क्स आने चाहिए 100 में से। ठीक है, तब आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, ये जो लेट के मार्क्स होते हैं उसमें भी उन्होंने मेरिट रखा होता है। ठीक है, मेरिट पे एडमिशन देते हैं, मतलब कि आपके लेट टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अदरवाइज़ होता तो ऐसे है कि सिर्फ आप अगर 50 मार्क्स पे आ गए, अगर आप पास हो गए तो आपका एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, किसी ने BA किया हुआ है, BS किया हुआ है, तो भी वो लॉ में एडमिशन ले सकता है। यानी अगर उसने कोई एक डिग्री कर लिया और वो उसके बाद लॉ करना चाहता है तो भी वो लॉ में एडमिशन ले सकता है। पाकिस्तान में इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसी तरह प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कुछ अफिलिएटेड होते हैं और कुछ खुद भी इस तरह लॉ कॉलेजेस होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट से आप लॉ करें। ठीक है, वो सबसे बेहतर होता है। गवर्नमेंट प्राइवेट की निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है, आपकी डिग्री ज़्यादा प्रेफर की जाती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने की होती है। एफिलिएटेड कॉलेज भी ठीक होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसी तरह मैं अगर आपको कुछ लॉ कॉलेजेस पाकिस्तान में बताऊं तो उसमें कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज, इस्लामिया लॉ कॉलेज, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस लम्स, इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कराची यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ कॉलेज, जना लॉ कॉलेज, इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें पाकिस्तान में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है सबसे टॉप में है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ़ कैंपसेस हैं, लाहौर में, जहलम में, इस तरह। ठीक है, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, वो आपको LLB भी करवाते हैं, LLM भी करवाते हैं और PhD प्रोग्राम्स भी देते हैं। ठीक है, इसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, लम्स। ठीक है, ये भी LLB जो है इसमें भी आप BA LLB कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर है, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेके लॉ कर सकते हैं। आप लॉ अपना पहले 5 इयर्स का लॉ था, अब तो हो गया है 4 इयर्स का। ठीक है, रिसेंटली अभी इसी साल में जो है HEC ने अपना क्राइटेरिया चेंज किया है, 5 इयर्स के लॉ को उन्होंने 4 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि पहले जो है ना, आप अब 5 इयर्स का लॉ करते थे, अभी आप जो 4 इयर्स की डिग्री होती है जो BS की करते हैं उसके बराबर आपका भी लॉ हो गया। यानी 4 साल का आप अब लॉ कर सकते हैं और उसके बाद आप LLM कर सकते हैं। LLM आप कंपलसरी नहीं है, मर्ज़ी होती है। अगर आप वकील बनना चाहते हैं या अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके LLB इनफ है। ठीक है, LLM ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने LLM भी करना है, मज़ीद स्टडीज़ करनी है, तो आप LLM भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉ करने के बाद आप गेट देते हैं, इस तरह लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद आप ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस में आएँ। ठीक है, आप जो है जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जजेस की सीट्स आती हैं, वो एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो आप जज भी बन सकते हैं। इसमें मेहनत होती है, पेशेंस रखना होता है। ठीक है, और लॉ जो है आप तब भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में लॉ में आपको पैसा नहीं मिलता। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर एक बच्चा है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है,
वो डेली आता जाता है तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ उसके लिए पॉकेट मनी निकल आती है। इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, इसमें वही आगे जा सकता है जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, हार्ड वर्क करता है। ठीक है, इसके अंदर हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आपने LLB में एडमिशन लेना है, लॉ में एडमिशन लेना है, तो आपने पेशेंस रखना है। ठीक है, और इसमें आपने मेहनत करनी है, दिल जान लगा के पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहें। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।